तो आगे हर इंसान ऐसा है जिसकी की कोई ना कोई कमजोरी वीकनेस होती है। तो आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी वीकनेसेस क्या रही हैं जिन्हें आप दूर कर चुके हैं और कैसे उनको आपने दूर किया। देखो ऐसा है, जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी यूनियन का प्रेसिडेंट था तो हमारे यूनियन ऑफिस में दारू भी चलती थी, राइट। और सिगरेट तो हम पीते ही थे, ठीक है। और कई बार कई स्टूडेंट्स कुछ उसकी भी कर देते थे, कोई सिगरेट भरी हुई थी किसी उससे। तो मतलब ये हमारी बुरी आदतें हमें पड़ गई थी यूनिवर्सिटी में। तो ये 3-4 साल रही, क्योंकि मैंने इवनिंग में एमबीए करा था। पर क्योंकि मेरी वाइफ सरदारनी थी और ये सत्संगी राधा स्वामी सत्संग के थे, और मैं इस फिलॉसफी से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस था। इम्प्रेस्ड ऐसे था कि दो एक्सपीरियंसेस बड़े यूनिक हुए कि महाराज चरण सिंह, जो अब जिंदा नहीं है, जो पहले थे जिन्होंने मुझे इनिशिएट करा, तो उन दिनों मेरा दोस्त भीम सिंह, जो पैंथर्स पार्टी का प्रेसिडेंट था, उसकी हमने, जब मैं यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट था, उसको उसने तिरंगा झंडा लहराया था उस पे, कश्मीर में लाल चौक पे, और बुरका पहन के गया था और करा था। तो बड़ा रेवोल्यूशनरी था। तो जेल में भी रहा वहाँ पर, जम्मू एंड कश्मीर में। तो फारूक अब्दुल्ला जेल में डाल दिया था उसे। तो बाद में भी उसके पीछे जम्मू एंड कश्मीर की पुलिस पड़ी हुई थी। तो उसको मैंने अपने यूनियन ऑफिस में भी शरण दी थी, और उसको यूनिवर्सिटी हॉस्टल वगैरह में रखा था काफ़ी देर, क्योंकि उस टाइम पुलिस कैंपस में आ नहीं सकती थी। तो बड़ा अच्छा दोस्त था मेरा। मेरे इनाग्रेशन में भी उसने डॉक्टर करण सिंह को और इनको बुला के हेल्प करी थी, क्योंकि वो कश्मीर से था, वो जानता था सबको। तो ऐसा था कि क्या क्या बोल रहे थे हम, सॉरी मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया। क्या क्वेश्चन आपका? एक मिनट। एक मिनट। हेलो। हाँ, कैन यू हियर मी? आप सुन सकते हैं मुझे? हेलो। Are you talking to me, sir? हाँ हाँ Yes, I हाँ। can hear you. Yeah, I can hear you. हाँ हाँ, Definitely. तो क्या क्वेश्चन पूछा था आपने? कैन यू रिपीट? क्वेश्चन था कि क्या वीकनेसेस आपकी रही हाँ, वीकनेसेस पे, हाँ। और फिर आप बता रहे थे हाँ कि हाँ। जी। तो वो भीम सिंह एक अ, वो कश्मीर हाउस में ठहरा हुआ था, और उसने, वहाँ के कश्मीर के टूरिज्म मिनिस्टर थे रणधीर सिंह, उनको, जम्मू एंड कश्मीर के, तो उनको डिनर पे बुलाया हुआ था। तो मैं, क्योंकि राधा स्वामी सत्संग की फिलॉसफी में था, तो वेजिटेरियन तो हो गया था। पर मैंने अभी दारू नहीं छोड़ी थी, विस्की नहीं छोड़ी थी। तो बुला रहा था, पर पता नहीं मुझे क्या हुआ कि नेक्स्ट डे मुझे सत्संग में जाना था, और वो आदमी को देख के छटाई करते हैं कि किसको नाम देना है, किसको नहीं देना। तो सिगरेट वगैरह तो मेरी वाइफ ने छुड़ाई दी थी कि क्योंकि मैं इतना ज़्यादा प्यार करता था। उसने कहा था भाई, मेरे से शादी करनी है तो सवाल नहीं पैदा होता, आई डोंट लाइक अ स्मोकिंग मैन। तो सिगरेट तो मैंने अपने प्यार की वजह से छोड़ दी थी। मीट अंडा वगैरह मैंने उसकी वजह से छोड़ दिया था। शराब भी सत्संग वाले अलाउ नहीं करते, बट शराब मैं थोड़ी बहुत पी लेता था। तो वहाँ पर डिनर के बाद वो मुझे, भीम सिंह बहुत अच्छा दोस्त था मेरा, है भी अभी, तो उसने मुझे विस्की पिलाने की कोशिश करी। मैंने कहा नहीं, मेरा मन नहीं है, और मेरा बिल्कुल एकदम मन उतर गया है विस्की से, मैंने नहीं टच करा। उसने मेरे हाथ पकड़े, जबरदस्ती करे,
मुझे जबरदस्ती पिलाने की कोशिश करी, मैंने हाथ मार के वो बोतल टूट गई, तो मैंने विस्की नहीं पी। तो नेक्स्ट डे जब वो हुआ तो वो इंटरव्यू करते हैं तुम्हें महाराज जी, तो आई वॉज अमेज्ड कि एक तो जब वो इनिशिएट कर रहे थे कोई अजीब सा ही स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर था चारों तरफ, और उन्होंने मेरे से पूछा कि भाई तुम सिगरेट शराब अंडा वगैरह, मैंने कहा नहीं जी सारा छोड़। तो कहता कल विस्की तो नहीं पी, तुम्हें लोग कोशिश कर रहे थे पिलाने की, आई डोंट नो हाउ यू न्यू। मैंने कहा नहीं जी बिल्कुल नहीं पी मैंने। कहते अब आगे से मत पीना, ठीक है, एंड देन ही इनिशिएटेड मी। तो मतलब ये कहना गलत है कि स्पिरिचुअल पावर है नहीं, देयर इज स्पिरिचुअल पावर। एक जिस तरीके से आपका मोबाइल एक सिग्नल उठा लेता है, तो हमारा 75% ऑफ आवर ब्रेन इज not utilized as yet. Through meditation and through other things you can mental telepathy जिसे कहते हैं, या एक enlightenment, that they can catch the signals or they can read the minds of the people. ये तो power थी, whether you call it a spiritual power or a holy power or you call it a scientifically a mental mind reading capacity. So I was amazed and shocked that he said भाई कल तुम्हें बहुत रात को लोग कोशिश कर रहे थे पिलाने की, तुमने पी नहीं, अच्छा करा, पर आगे से भी मत पीना। सो अभी भी those वॉइस। तो ये मेरी जो तीनों चारों आदत थी ये छूट गई, और अभी मैं बिल्कुल सिगरेट शराब मीट अंडा किसी को हाथ नहीं लगाता। और सिंस द टाइम आई हैव बीन इनिशिएटेड, मैं यहाँ तक कि केक पेस्ट्री भी विदाउट एगलेस लेता हूँ। तो मेडिसिन जरूर कई बार कोई किसी गोली में नॉन वेजिटेरियन होता है और डॉक्टर की रिकमेंडेशन पे लेनी पड़े वो जरूर ले लेता हूँ, बट अदरवाइज कॉन्शियसली आई डोंट डू एनीथिंग, ठीक है। तो यही मेरी आदतें थी बुरी। दूसरी मेरी आदत थी गुस्से की, वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड, राइट। बचपन में भी मैं कर देता था, प्लेट मार देता था, ये कर देता था, वो कर देता था। ये फिर मुझे जो मैंने इलेक्शन वगैरह लड़े उसमें मुझे ये सीख मिल गई कि भैया गुस्से से कुछ नहीं होता। और फिर डेल कार्नेगी की मैंने किताब पढ़ी थी कि अ ड्रॉप ऑफ हनी कैन attract more flies or kill more flies. With a drop of honey you can attract and kill more flies than you can do with a gallon of pesticide, right? So इसलिए प्यार से जो आप काम करा सकते हो, और जब भी मैंने गुस्सा करा है नुकसान ही हुआ है। और गुस्से से तुम्हें किसी की बात पे गुस्सा आए तो तुम अपनी सेहत उसकी वजह से खराब कर दो। तो अगर आप एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दो और कहो भाई उसकी बेवकूफ़ी है, वाई शुड आई स्पॉइल माई एंगर या माई मूड या माई डे किसी और की वजह से। तो यही मेरी 2-3 वीकनेसेस थी जो बाय गॉड्स ग्रेस मैंने कंट्रोल कर ली हैं। सो टुडे बल्कि कई बार लोग मखौल भी उड़ाते हैं, मैं आधे से ज़्यादा एम्बेसडर्स हमें जानते हैं, और बट फिर भी मतलब और उनको पता है कि भाई मैं इसकी नहीं पीता, तो कहते हैं ओके सॉफ्ट ड्रिंक फॉर मिस्टर गोयल। तो हर दूसरे तीसरे दिन मैं कोई ना कोई डिप्लोमेटिक पार्टी अटेंड करता हूँ। आजकल तो नहीं कर रहा लॉकडाउन की वजह से, और 1-1.5 साल से नहीं करी, बट अदरवाइज मेरे शेड्यूल में रोज एक आध पार्टी या एवरी, मतलब अगर 30 दिन है तो 20 दिन या 15-20 दिन मेरी किसी ना किसी डिप्लोमेटिक या रिसेप्शन या उसमें होटल की रिसेप्शन उसमें रहता था, और उसी की वजह से मेरा वेट वगैरह भी बढ़ गया था और सारा कुछ। तो एनीवे ये वीकनेसेस थी, एंड बाय गॉड्स ग्रेस आई एम